कालिका माता की जय, पार्वती मैया की जय, महाकाल महाराज की जय, बोलो गजानंद गणपति भगवान की। चावल खीर बनानो हाथ में धर। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नंदी आदि सभी अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण किन्नर ऋषि हरि भगवान हर भगवान के विविध अनुष्ठान छंदों से स्तुति गान स्वर आलापों से वादों से संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि है महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धांगी पति का वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वे कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर कृपा कर व्रत का विधान बताइए। महारानी पार्वती जी की ऐसी महिमा प्रार्थना सुनते ही शिव जी बोले कि हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वे अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट कहता हूँ। वह ये है कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा ये व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वे भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, है महेश्वर, मैंने कब और कैसे इस व्रत को किया है, विस्तार से श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय क्षेत्र पर्वत पर उसके राजा का नाम हिमाचल है। वह वहाँ तुम्हारा भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यावस्था में ही मेरी आराधना आरंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में बैठकर तप किया। हिम ऋतु में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन करके वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई। तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगी। इसी शुभ अवसर पर महर्षि देवर्षि नारद उपस्थित हो गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, है राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठवासी शेष शैया निवासी भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। कि आपको क्या स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे अति सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान कर दूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान जी से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। उधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विलग्न होकर अपनी सखी के पास पहुंची और विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, है देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुहे गुफा में ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना पहुंच सकेंगे। हिमाचल की गहन गुहा में होकर हो जाती तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए
सोने के स्थापित करें, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करें, रेशमी वस्त्र चंदो तान कर बंदो और बनावे और शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य यानी पैसा, अन्नदान, वस्त्रदान, पात्र का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु की सिद्धि ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेरित कर देना चाहिए। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों को लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर भगवान चतुर्थी को शिवलिंग नदी में तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार ये व्रत पूर्ण करके नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं का व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर्ग की प्राप्ति होती है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है वे बार बार वैधव पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तीज के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वे सुकरी का जन्म पाती है। सुरली बने सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वे बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वे जोंक बनती है। जोंक यानी गोंच, जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वे सांपनी होती है। जो नारी मांस खाती है वो बाघनी होती है। जो दही खाती है बिल्ली का जन्म प्राप्त करती है। जो मिठाई खाती है वे चिंटी का जन्म धारण करती है। जो सब चीजें खाती है वे मक्खी का जन्म धारण करती है। जो इस दिन सोती है अजगरी की योनि प्राप्त करती है। हे उमा, इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वो मुझसे पति प्राप्त कर लेती है। दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूप होकर संसार में उत्तम शुभ भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोक के वासी होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।